जोड़ों का दर्द क्यों होता है? नी पेन यानी घुटनों का दर्द क्यों होता है? ज्यादातर ऐसा होता है कि मसल्स, हाई मसल्स, हिप्स मसल्स अगर स्ट्रांग हो तो जॉइंट्स पे लोड कम आता है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे योग आसनों के थ्रू कि उसके हिसाब से मसल्स पावरफुल होने से जॉइंट्स पे लोड कम आए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो, तो सोफा पे भी बैठ के कर सकते हो, मैं बताता हूँ अभी आपको। सोफा पे भी आप कर सकोगे, यहाँ बेड पे भी कर सकोगे। तो ऐसा नहीं है, जब ठीक हो जाए तो फिर आराम से मुझे आपको लास्ट में ये पोजीशन में बिठाना है, देख लो ये पोजीशन में। ठीक है, पर बैठ पाओगे, आप 100% कर पाओगे, चिंता मत करो। ठीक है, प्रयत्नेषु सिद्धि। पैर सीधा करके दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए ऐसे। पाद शक्ति विकास क्रिया। देखो, सांस भरते भरते पैरों को सामने ले जाना है, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाना है, बिल्कुल शांति से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से, विद ब्रीथ। हाँ, बिल्कुल पैरों को सामने की ओर ले जाओ, बाहर की ओर, और सांस छोड़ते छोड़ते बिल्कुल अंदर की ओर लाइए, आराम से। मैंने पहले बताया, आप बेड पे भी कर सकोगे, सोफा पे भी बैठ के कर सकोगे। एक सिंपल क्रिया है, पाद शक्ति विकास क्रिया। हम्म, शाबाश। सांस भरते भरते पैरों को सामने की ओर ले जाइए, सांस निकालते निकालते अंदर की ओर लाइए। इसमें कोई काउंट नहीं है कि 5 काउंट करो, 10 काउंट करो। जब आपको लगे कि कांप मसल्स, घुटनों के नीचे वाले कांप मसल्स में थोड़ा दर्द है, तभी छोड़ना है। क्योंकि ऑलवेज एक्सरसाइज में क्या होगा, एक्सरसाइज या ये आसन करोगे, योगा, योग करेंगे हम, तो दर्द होगा, दर्द होने के बाद वाइब्रेशन होगा, उसके बाद हीलिंग होगा, और हीलिंग होने के बाद वो दर्द चला जाएगा, मिट जाएगा। ये समझना जरूरी है। शाबाश, पूरा फुल स्विंग। सांस भरते भरते पैर पंजे को बिल्कुल सामने की ओर ले जाइए, सांस निकालते निकालते पूरे अंदर की ओर लाइए। वेरी वेल डन, शाबाश। हाँ, अब एक और क्रिया करेंगे इसके साथ, जिसको चलित मूलबंध कहते हैं। योग में मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे कि चलित मूलबंध क्रिया नेचुरल पेन किलर है। वार्म वाटर, गर्म पानी भी पेन किलर का काम करेगा, लेकिन साथ में ये चलित मूलबंध क्रिया, बिल्कुल एनस को दबाना है, छोड़ना है। जब ये सांस भरते भरते पंजे को सामने की ओर ले गए, एनस को दबाओ, सांस निकालते निकालते अंदर की लाओ, पैर पंजे को, एनस को रिलीज करो। गुदा द्वार, गुदा द्वार को बिल्कुल दबाना है, छोड़ना है। गुदा द्वार को दबाना है, छोड़ना है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी साथ रहेगा तो कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा आपका। देखो, एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, सांस भरते भरते पंजे को सामने ले गए, एनस को दबाया, एनस को रिलीज किया, सांस को बाहर निकाला, पंजे को अंदर की ओर लाए। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो क्या होगा, पूरे, हाँ, मसल्स का टोन अच्छा होगा, उसका स्ट्रेंथनिंग अच्छा होगा। अगर मसल्स का टोन और स्ट्रेंथनिंग अच्छा हो गया तो जॉइंट्स पे लोड नहीं आएगा, कमर का दर्द भी चला जाएगा, घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। माइंड वेल, घुटनों के साथ कमर का दर्द भी जाएगा फ्री में। वेरी गुड, ये समझना बहुत जरूरी है इसको। सांस भरते भरते सामने ले गए, एनएस को दबाया, सांस छोड़ते छोड़ते अंदर की ओर लाए, एनएस को रिलीज किया। ये कम से कम आप 3 से 5 मिनट रोज करना है आपको। ठीक है, आपकी डायरी में लिखना हो तो लिख लेना ये। हाँ, हाँ, थोड़ा वाइपर कर लो, पैरों को हिलाओ ऐसे, वाइपर मूवमेंट। हेल्दी इंसान की निशानी क्या है? मैंने बताया था अपने आगे की सेशन में, याद है आपको? पैर गरम, पेट नरम, और सर ठंडा, है ना?
सर गर्म रहता है ना। जब सर गर्म हो जाए तो ये याद कर लेना एक्सरसाइज। हाँ, शाबाश। मैंने बताया सोफा पे भी बैठ के ऐसे कर सकते हो, बैठ के पर बैठ के भी कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए एक और क्रिया करेंगे। पांच शक्ति की दूसरी वेरिएशन। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फुट खोल के दोनों अंगुष्ठ को साथ में रखते हुए फुल स्विंग करना है, फुल राउंड जीरो बनाना है। पूरा गोल घुमा के। हाँ। हाँ। आम आमने सामने बिल्कुल। हाँ देखो पूरा, थोड़ा आपको लगेगा कि नी ऊपर की ओर आ रहा है तो आने दो, लेकिन पंजे पे ध्यान देना है। लास्ट वाली जो फिंगर है छोटी वाली एकदम, वो जमीन पे टच होके फुल टर्न होना चाहिए। कोशिश ऐसी करना है। हाँ कोशिश करना है खाली, जितना हो सके उतना। आप अपने हिसाब से करना है, अपनी शक्ति के हिसाब से। हाँ फुल जीरो जैसे बनाना है आपको पूरा। यस, वेरी नाइस। हाँ सुपर। जोड़ों का दर्द, घुटी का दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन सब चला जाएगा। ये क्रिया भी बहुत फायदे कारक है, फायदेमंद है। फिर रिवर्स, अंदर से बाहर। हाँ। हाँ उसकी विरुद्ध दिशा में। वेरी गुड। फुल स्विंग। हाँ, पहले पैरों पंजे को साथ में रख किया, फिर अंदर की ओर लाए, नीचे ले गए, लास्ट फिंगर जमीन को टच कराया, सामने की ओर ले गए, इकट्ठा किया और वापिस लाए, फिर वापिस अंदर की ओर मोड़ के पंजों को टच कराया। वेरी गुड। हाँ करते रहे ऐसी क्रिया। हम्म, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे गुरुजी कहते थे कि हम पहले क्या थे, लेदर के शूज वगैरह आते थे, अभी भी मिलते हैं। स्पोर्ट शूज आने से थोड़ा लेदर का कम पहनते हैं, लेकिन पहनने वाले पहनते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि जब लेदर के शू को तुम पॉलिश करोगे तो वो चमकेगा। तो ऐसे ये योग, ये एक्सरसाइज के थ्रू बॉडी को चमकाना है, समझ लो। अन्यथा कुछ नहीं करोगे तो फिर दवाई के सहारे पे जीना पड़ेगा। जरूरी है दवाई, मेडिसिन भी इतनी ही जरूरी है हमारे लिए। जहां हमको जरूर है वहां लेना ही चाहिए, लेकिन हो सके उतना कम लेना है या नहीं लेना है। शाबाश। ये क्रिया भी आप कर सकते हो 2 से 3 मिनट। आराम से कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी मत करो। ऑलवेज मसल्स का टोन और स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होना चाहिए। ठीक है। और पैर के पकड़ के बाल मुकुंदासन बिल्कुल कोशिश करना है। कहां तक आता है, अगर दर्द है और इतना आता है, थोड़ा सा ही पकड़ा जाता है तो डोंट वरी, इतना पकड़ो फिर छोड़ो। ऊपर तक आता है तो वेल एंड गुड, फिर ऑल्टरनेट, दूसरा पकड़ो, छोड़ो। हाँ ये बाल मुकुंद आसन है चलित में। भगवान कृष्ण जैसे छोटे छोटा बच्चा होता है ना, वो अंगूठा चूसता है। ठीक है। उसको कौन सिखाने गया था झूले में? हैं? कौन से योग टीचर सिखाने गए थे कि भाई तुम अंगूठा चूसो? देखो ये सब समझाता है, समझने की बात है। पेल्विक मसल्स पावरफुल होता है इससे। पेल्विक मसल्स पावरफुल होते हैं, यूटीआई का प्रॉब्लम चला जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चला जाता है, साथ में ज्वाइंट्स में इफेक्ट आएगा। घुटनों का दर्द और कमर का दर्द तो जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा फैट है वो भी बंद होगी। हाँ याद रख लो। वेरी गुड। ऑल्टरनेट बिल्कुल आराम से करते रहो, जितना हो सके उतना करो। अगर किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है तो मत करो, लेकिन कोशिश करना है थोड़ा बहुत भी करने की। हाँ, अगर लगे कि दर्द है, थोड़ा ही बैंड होता है तो थोड़ा करो, कोई बात नहीं। शाबाश। प्रयत्नेषु सिद्धि। हम्म। वेरी नाइस। ओके।
कोई भी आसन उसको मिनिमम 3 मिनट करना है, और 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। आपकी डायरी में नोट कर लो, देखो फिर रिजल्ट। हम क्या करते हैं, थोड़े, मैं भी आ गया, सब आ गए ह्यूमंस, उसको क्या होता है, कोई कराने वाला चाहिए, अदरवाइज उसको लगता है कि यार थोड़ा कर लिया छोड़ दिया, अब नहीं करना है, जाना यार कंटाला। अरे ये बात नहीं चाहिए, समझे? तो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करने की कोशिश करना है। चलो अब दोनों पैर को साइड में रखते हुए राइट वाले पंजे को उठा के लेफ्ट वाले पे रख दो, ऐसे ऊपर। हम्म। हाँ, बराबर। कमर सीधी रखना है। ऐसा हो तो पीछे आप भित भित का, दीवार का सपोर्ट ले सकते हो। हाथ को ऊपर उठा के घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए हाथ और सर को, दोनों को आराम से नीचे की ओर लाने की कोशिश करना है, पश्चिमोत्तासन की। ये सब पूर्व भूमिका है, हम करने वाले हैं आगे जाके पश्चिमोत्तासन। उसके पहले की ये सब है। जो ऊपर वाला पैर है वो खींचेगा। कोई जल्दबाजी मत करो, आज का आज अंगूठा नहीं पकड़ना है। जहां आपको लगे कि मैं हवा में स्थिर रह सकता हूं, आगे झुक के स्थिर रह सकता हूं, वो पोजीशन में आ जाइए और आराम से नीचे झुका हुआ रखिए बॉडी को। ऊपर वाला पैर खींचेगा, डोंट वरी। आंखें बंद करके केवल श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। देखो ऊपर वाला जो पैर है उसमें थाइस में खिंचाई का आपको अनुभव होगा। जितना मसल्स खींचेगा उतना ही रिलैक्स होगा। उसका मैंने बताया अभी आपको आगे कि उस मसल्स का टोन अगर पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथनिंग अच्छा होगा, तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। तो थाई मसल्स, हिप मसल्स, कोर मसल्स को बेनिफिट मिलेगा। हैमस्ट्रिंग है जो स्प्रिंग का काम जैसे बॉडी में झर्क झिल लेता है, तो ये बात समझने की है। तो ये बेनिफिट मिलेंगे अगर जॉइंट्स पावरफुल होंगे, मसल्स पावरफुल होंगे तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। वेरी वेल डन। ध्यान श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आ जाइए। हाथ को ऊपर उठाते हुए आराम से, एकदम आराम से करना है। आसन करें ना, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से करो, एकदम रिलैक्स होके करो। थोड़ा 3-4 दिन थोड़ा दर्द होगा आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं कि शुरू शुरू करते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन बाद में नहीं होगा। ठीक है, चलो पैर चेंज कर लीजिए। पैर चेंज करके दूसरी बाजू करते हैं। अब लेफ्ट वाला पैर ऊपर रहेगा। शाबाश। ओपन योर आर्म्स, दोनों हाथ को खुला कर दीजिए, ऊपर ले जाइए, हाथ और सर दोनों साथ में रखिए। बिल्कुल कमर से बॉडी को जैसे लिफ्ट कराते हुए आराम से नीचे जाना है। आपको लगे कि भाई मैं इतना ही हवा में रह सकता हूं, तो वहां रुक जाइए। फिर गहरी सांस लेके छोड़ो, बॉडी अपने आप नीचे झुकेगा। देखो, कुछ करोगे तो बॉडी भी रिस्पॉन्स देगा, कुछ नहीं करेंगे तो बॉडी कुछ नहीं करेगा। आंखें बंद करके केवल ब्रीथिंग पे फोकस करिए। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। देखो आपको, आप खाली ब्रीथिंग पे फोकस करो, आपको रियलाइज होगा जब सांस लेते हैं तो जैसे पूरा बॉडी कमर से ऊपर उठता है, और जब सांस निकलती है तो अपने आप नीचे झुकता है। तो ये ब्रीथिंग का कमाल है।
उसको अपने आप चलने दो। एफर्टलेस ब्रीथिंग, प्रयत्न रहित श्वास, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। बॉडी का सबसे बड़ा मसल ही थाई मसल है, तो उसका टोन और सेंटरिंग पावरफुल करने के लिए ये सब करना तो पड़ेगा ही। मैंने बताया है कि उसका जो अभी खींच रहा है उतना ही पावरफुल रिलैक्स होगा, और जो मसल्स रिलैक्स होगा ना वो बिल्कुल जैसे स्प्रिंग की तरह काम करेगा। जैसे पेड़ों की डाली होती है, वो डाली को आप जितना झुकाओगे उतनी झुकेगी, लेकिन फिर वो अपने आप मूव होके अपनी एक्चुअल कंडीशन में चली जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास, ध्यान श्वासों पर। एफर्टलेस ब्रीथिंग, प्रयत्न रहित श्वास। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आओ आराम से। पैरों को नीचे रखते हुए आराम से थोड़ा वाइपर कर लो। हम्म देखो, अब करना क्या है, पहले आपको नीचे बैठ के बताता हूं, फिर सोफा पे बैठ के बताता हूं। ये एक्सरसाइज बहुत काम करेगी। पश्चिमोत्तासन का हाफ वेरिएशन है। किसी की आवाज चालू है, प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, जल्दी बैठ, ओके। म्यूट म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ, देखो, राइट वाले पैर को बेंड करके पीछे की ओर रख देना है। मुझे पता है घुटनों, जिसको घुटनों का दर्द होगा ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी भी टेक्निक मैंने बताया, अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन जो नीचे बैठ के करना है उसके लिए बता देता हूं। सीधा बैठा है, बटक को भी नीचे रखना है, हिप्स को उठाना नहीं है, खाली पैर को नीचे टच करा के हाथ उठा के आगे की ओर झुक जाना है। ये पैर के पंजे को पकड़ना है, झुकना ही है, सिंपल सी बात है। झुकते जो है जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। बस, तो हमको झुक जाना है। ठीक है, तो जो नीचे बैठ के कर सकते हो वो ऐसे करेंगे। अब मैं ऊपर बैठ के बताता हूं आपको, सोफा पे। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? तो क्या करना है, लेफ्ट वाला पैर को इधर सीधा ही रखना है सोफा पे, और राइट वाले पैर को यहां ऐसे रखना है, नीचे जमीन पे ही रखना है। ठीक है, तो ये जितना हो सके उतना, यहां सपोज के दर्द है तो थोड़ा थोड़ा करके आप बैंड करो, थोड़ा थोड़ा करो। और ये लेफ्ट वाला ऊपर ही रखो, और हाथ ऊपर उठा के आराम से पकड़ लो। दिख रहा है ना आपको? बताइए मोबाइल। देखो, मैं एकदम आपको कोशिश ये करता हूं कि नजदीक से बता सकूं तो आपको पता चलेगा। हम्म ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये मेरा पैर नीचे की ओर बेंड किया हुआ है। हाँ। ओके। हाँ देखो, और आराम से ये सोफा पे मैंने पैर रखा हुआ है। राइट वाला पैर बेंड है मेरा, लेफ्ट वाला पैर यहाँ पे सीधा है। पकड़ के खाली होल्ड करना है। इससे क्या होगा, ये जॉइंट, थाइज और हिप्स के जॉइंट्स खुलेंगे, तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से स्टीव हो जाते हैं मसल्स हमारे। तो मसल्स जितना खुलेंगे उतना भी बेनिफिट मिलेगा। तो केवल सांस पे ऊपर ध्यान लो, गहरी सांस लेते जाइए, छोड़ते जाइए, बिल्कुल एकदम विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, आवाज रहित श्वास, प्रयत्न रहित श्वास, केवल श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबी श्वास,
धीमी श्वास, धीमा, धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। शाबाश, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। अर्ध पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन का हाफ वेरिएशन है। ये जो भी हम कर रहे हैं सब पश्चिमोत्तासन की क्रिया है। जो योग रेगुलर करते हैं उसके लिए भी ये पोस्चर बहुत काम करेगा। रेगुलर योग करते हैं जो टीचर्स है, जो साधक है, उसका रीजन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे। तो ये मल्टीपल काम करेगा, फायदा ये पोस्चर जो हमने लास्ट में किया। ठीक है, चलो आ जाओ धीरे धीरे वापिस। 3 से 5 मिनट तक करने की कोशिश करना है। और पैर चेंज करेंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आराम से बैंड करके लेफ्ट वाले पैर को बैंड कर लो, और सोफा वाले हैं वो साइड बदल दो। खाली साइड बदल दोगे तो राइट वाला पैर ऊपर जाएगा, लेफ्ट वाला पैर नीचे जाएगा। पोजीशन बदल दो खाली। हाँ, अगर साउथ साइड बैठे हो तो नॉर्थ साइड हो जाओ, नॉर्थ साइड बैठे हो तो साउथ साइड हो जाओ, अदरवाइज ईस्ट और वेस्ट जो कंडीशन है वो इस हिसाब से। हाँ, सोफा पे भी बैठ के मैंने बताया आपको कि सोफा पे भी बैठ के आप कर पाओगे आराम से। तो लेफ्ट वाला पैर बैंड है, राइट वाला सीधा है। आराम से उठाओ ऊपर, बॉडी को कमर से ही मूव कराना है, याद कर लो। हाथ और सर को नीचे की लाने की कोशिश ही मत करो। जहां तक एक बार झुक सकते हो झुक जाओ, फिर होल्ड हो जाओ हवा में ही। फिर ब्रीथिंग पे फोकस करो खाली। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। ये टेक्निक मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी, जो मुझे बहुत काम में आई थी। खाली इसको समझना है कि आप देखो कि बॉडी अपने आप काम करता है। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है गुरुजी को, कि जो हमको ये सिखा के गए और ब्रीथिंग पे ही फोकस किया। देखो आंतर कुंभक बहिर्कुंभक प्राणायाम, जबरदस्त इफेक्ट। खाली अब देखो, जब सांस अंदर आती है तो बॉडी पीछे से जहां तक, जैसे ऐसा मानो कि जैसे सांस नेचुरल अंदर गई, विदाउट नॉइस, प्रयत्न रहित श्वास कितनी डेप्थ में जाती है, और वो वहां से जैसे बॉडी को मूव कराती है। वेरी नाइस। श्वास के ऊपर ध्यान। ठीक है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज। वेरी नाइस। केवल झुक, बॉडी को झुक, हाथ और सर को आगे की ओर लाके कमर से आगे की ओर झुकना है खाली, बस। मैंने बताया ना, मसल्स में अगर लैक्टिक एसिड भरा है तो स्टीफ हो जाएंगे, तो भी खुल जाएगा। और मसल्स का टोन, उसका स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होगा तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। ये समझने वाली बात है। घुटनों को टच किए बिना घुटनों का दर्द दूर करना है। इंटेलिजेंट एक्सरसाइज, बिल्कुल। और सोफा पे भी बैठ के कर सकते हो आप, मैंने बताया। सोफा पे भी बैठ के कर सकते हो। अपने आपके बेड पे भी बैठ के कर सकते हो आप। वेरी नाइस। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापिस आ जाए आराम से। पैर सीधा करके थोड़ा वाइपर मूवमेंट कर लो। सब है। चलो अब दोनों पैरों को साथ में रखो। हाँ, और कमर सीधी रखते हुए हाथ का सपोर्ट ले सकते हो साइड में। देखो बताता हूँ, ऐसे कमर को सीधा रखना है, घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए हाथ का सपोर्ट लेके कमर को ऐसे सीधी करने की कोशिश करो। बैक स्ट्रेट, ठीक है। हाँ, अब केवल सिंपल एक्सरसाइज है। घुटनों को दबाना है, छोड़ना है, लेकिन एनस के साथ, जिसको कहते हैं मूलबंद क्रिया। ठीक है, जब एनस को दबाओ तो घुटनों को भी दबाओ। घुटनों को रिलीज करो, एनस को भी रिलीज करो। घुटनों को दबाते हुए एनस को भी दबाना है, गुदा द्वार को।
और जब घुटनों को ढीला छोड़ते हैं तो एनएस को भी ढीला छोड़ना है, रिलीज करना है। हाँ, करते रहिए। इसमें ब्रीथिंग का कोई रोल नहीं है, ब्रीथिंग अपने आप चलेगा। केवल घुटनों का दबाइए, एनएस को दबाइए, घुटनों को रिलीज करिए, एनएस को भी रिलीज करिए। घुटनों को दबाइए, एनएस को भी बंद करिए, घुटना रिलीज, एनएस भी रिलीज, गुदा द्वार भी। एक सिंपल एक्सरसाइज है, देखो इस समझना जरूरी है। गुदा द्वार मैंने बताया, आपका घर अगर लग्जरीज फैसिलिटी से भरा है, लेकिन अगर ड्रेनेज खराब है तो दिक्कत आएगी, आप नहीं रह पाओगे गंद गंद के हिसाब से। तो ये समझना जरूरी है कि एनस हमारा अगर पेट सफा तो हर रोग गायब, उसके जैसा है। तो एनस गरम गरम हो जानी चाहिए गुदा द्वार। मेरे गुरुजी तो बहुत कहते थे कि भाई चलित मूलबंद क्रिया करो, एनस को दबाओ, घुटनों को भी दबाओ, एनस को रिलीज करो, घुटनों को भी रिलीज करो। ये सब एक्सरसाइज आपको मायने में ऐसे लगेगा कि सिंपल है, लेकिन इसकी इफेक्ट बहुत बड़ा काम करेगी, याद रख लेना मेरी बात को। आपके घुटने इतने फ्री हो जाएंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं दौड़ने जाना है मुझे, इतना मजा आएगा आपको। शाबाश। सांस नॉर्मल है, घुटनों को दबाना है, एनएस को भी दबाना है, घुटनों को बिल्कुल रिलीज करते हुए एनएस को भी रिलीज करना है। वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। बताओ भी। हम्म, शाबाश। इन्हीं के लिए है, तो मैं आपको हो सके उतना क्या है कि जो इजीली कर सकते हैं उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूं। अभी एक और एक्सरसाइज आएगी बैठा बैठे, लेकिन वो हम सोते सोते करना है, उसके बाद आएगी। जो हमने पाद शक्ति विकास क्रिया शुरुआत में किया था, आपने देखा होगा ना, ये वाला क्रिया मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्रिया अभी हमको सोते सोते 90 इस पे करना है, 90 डिग्री पे। अब देखो, कोई किसी भी क्रिया को हम किसी आसन के साथ जोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट कैसा आता है आप देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं। हम्म, देखो आप कोई भी ये सपोर्ट ले सकते हो, दिख रहा है ना, दुपट्टा भी ले सकते हो, या फिर कोई अपने वो रबर की आती है, आपको पता है एक्सरसाइज की, वो भी ले सकते हो सपोर्ट के लिए। कैसे सपोर्ट लेना है वो बता रहा हूं आपको। ये सोते सोते लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाया, पैर खाली घुटनों में सीधा रखने के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। इसको यहां से पीछे से पकड़ रहा हूं, दिख रहा है ना आपको सबको, ठीक है। देखो, हम्म, खाली घुटनों में से पैर सीधा रखने के लिए इसका मैंने सपोर्ट लिया है दुपट्टे का। और ये पंजे को देखो पूरा अंदर बाहर कर रहा हूं मैं, पाद शक्ति विकास वाला। ये पैर का पंजा जो अंदर बाहर हो रहा है, ये दिख रहा है। चलो करके दिखाओ मुझे। इसका रीजन ये है, इसमें बहुत फायदा होगा। इसमें आपके घुटने जैसे एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सब आगे करना पड़ेगा जो आगे किया हो। हाँ, क्योंकि ब्लड का पूरा फ्लो नीचे आएगा पेट की ओर, एब्डोमिनल की ओर। और हम जो क्रिया करते हैं उसमें क्या होगा, बिल्कुल गरम गरम हो जाएंगे आपके कांप मसल्स। वेरी नाइस। देखो, दुपट्टे के भी साथ आप कर सकते हो, कोई सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हो। घुटनों में से यहां से पैर सीधा चाहिए। हाँ, पूरा पंजे, लेफ्ट वाला पैर मैंने ऊपर उठाया हुआ है, आराम से सर नीचे रखते हुए पाद शक्ति विकास क्रिया, पंजे को अंदर बाहर करने की कोशिश करो, करते रहो जब तक कांप मसल्स में आपको गर्म गर्म लगेगा। कांप मसल्स में आपको बिल्कुल वार्म फील होगा, बिल्कुल गरम गरम हो जाएगा, तब आराम से नीचे रख दो पैर को। जब कांप मसल्स में आपको
गर्मी महसूस ना हो तब तक ये क्रिया करते रहो। शाबाश। हाँ, सिंगल पैर से करना है, डबल पैर से नहीं करना है, माइंड वेल। लेफ्ट वाले पैर से खाली। शाबाश। वेरी गुड। अब एकदम घुटनों में से पैर बैंड नहीं करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे पैर नीचे रखो, एकदम धीरे धीरे। स्ट्रेट योर लेग्स, डोंट बेंड योर नीज। हाँ, आराम से एकदम धीरे धीरे पैर को नीचे रखो, घुटनों में से सीधा रखो पैर को, एकदम आराम से धीरे 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 ले जाओ। हमारा खुद का पैर है तो उसको तो हमारी बात माननी पड़ेगी कि भाई सीधा रहना है, धीरे धीरे नीचे जाना है। हाँ, अब देखो जब पैर नीचे रखा तो आप फील करो आंख बंद करके, पूरा ब्लड का ब्लड फ्लो से आया, देखो तो जो भी आर्टरीज में से ब्लॉक होगा सब खोल देगा। ठीक है। कई कई बार होता है ना कि भाई नली में ब्लॉक है, ये आर्टरीज में ब्लॉक है, ये सब खोल देगा। पैर गरम गरम हो जाएंगे। देखो आप जो कांप मसल्स में आपको वार्म फील हुआ वहां फील करो, देखो तो ये पूरा दो दो बायोनरी है, ब्लड और प्राण, ब्लड और श्वास प्राण। ठीक है। तो आप देखो उसकी इफेक्ट कितनी बढ़िया मिलती है आपको। चलो अब राइट वाला पैर ऊपर उठा लीजिए, राइट वाला पैर ऊपर उठाइए, दुपट्टा का सपोर्ट लो। हाँ, पंजे पंजे पे मत लॉक करना है, पंजे से नीचे लॉक करो, एडी के एडी से नीचे थोड़ा, नहीं नहीं जॉली बेन नीचे लॉक करो थोड़ा, घुटी के पास, घुटी के पास ले लो दुपट्टा को, घुटी के पास। पंजे को पंजा पंजा दुपट्टा अगर पंजे से पकड़ोगे तो मूवमेंट नहीं होगा पूरा, उसको फ्री रखो, नीचे से पकड़ो थोड़ा। हाँ, थोड़ा दूर से ऐसे पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहाँ से। हाँ, ऐसे तो हाथ ऊपर रखो, कोई बात नहीं, हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, अब पूरा पंजे को अंदर बाहर करिए। वेरी गुड, पाद शक्ति विकास क्रिया, घुटनों में से पैर सीधा रखते हुए। ये क्रिया बहुत काम करेगी, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि ये क्रिया आपको जंग जीता देगी। पाद शक्ति विकास क्रिया, पोजीशन हमारी उत्तान पादासन की है, वो भी हाफ अर्ध उत्तान पादासन, जिसको बोलते हैं हम अर्ध उत्तान पादासन। हाँ, तो क्या है, उत्तान माने ऊपर उठाना, पाद माने पैर। तो हमने पैरों को ऊपर उठाया तो ब्लड का पूरा फ्लो अभी नीचे आ रहा है। देखो एब्डोमिनल को दो बेनिफिट मिल रहे हैं इसमें, एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को तो बेनिफिट मिलेगा, जब पैर नीचे रखेंगे तो पैर को भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, पूरा पंजे को, हाँ पूरी फुल स्विंग के साथ अंदर बाहर करते रहो, पाद शक्ति विकास क्रिया। वेरी वेल डन। ये दो चीज एक साथ हो रही है, आसन और क्रिया। आसन कौन सा है, अर्ध उत्तान पादासन, उसमें हम कर रहे हैं पाद शक्ति विकास क्रिया। तो ये आपके घुटनों को बिल्कुल खोल देगा। वेरी गुड। दर्द होगा 3-4 दिन में, आपको पहले बोल रहा हूं, लेकिन ये एक्सरसाइज का यानी आसन का दर्द है तो चिंता मत करना आप, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, मसल्स का टोन, उसका स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होगा, तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। ये मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा और बार बार ये घुटाता रहूंगा, ये समझना जरूरी है हमको। शाबाश, वेरी नाइस। करते रहो जब तक आपको मैंने बताया ना, मैं कोई काउंट नहीं करूंगा, आप आपके हिसाब से करो। हर एक इंसान को उसकी खुद की शक्ति के हिसाब से करना चाहिए। तो आपको लगे कि काफ मसल्स में, घुटनों के नीचे वाले काफ मसल्स में यहाँ गरम गरम महसूस हो रहा है, तब बिल्कुल आराम से दुपट्टा नीचे ले लो, या जो भी सपोर्ट लिया है उसको छोड़ दो, रिलीज करो, और धीरे से पैरों को आराम से घुटनों में से बैंड किए बिना बिल्कुल सीधा एकदम आराम से जमीन पर नीचे रख दो, बिल्कुल आराम से। वेरी नाइस। हाँ, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, मेरे गुरुजी हंसते हंसते कहते थे। हाँ, तो इसमें फायदा क्या होगा पता है आपको, एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपका वेट लॉस भी होगा। बोलो, मैं वेट लॉस की एक्सरसाइज में ये कराने वाला हूँ, सोच लो, लेकिन दोनों पाँव से कराऊंगा, सिंगल पाँव से नहीं कराऊंगा। हम्म। हम्म।
आप देखो, जब पैर नीचे रखा तो आपको फील हुआ होगा कि ब्लड फ्लो से आया पैरों में, हुआ फील? हाँ। तो ये समझने की बात है हमको कि कौन सी एक्सरसाइज के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, उसको हमको खुद रियलाइज करना है। अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे भी रियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। वेरी नाइस, एक्सेलेंट जॉब। एक और एक्सरसाइज करेंगे, पैरों की ही है। हाँ। अब जो शुरुआत में हमने किया था ना, ऐसे आराम से पैर घुटनों में ऐसे ऐसे बैंड करके दोनों हाथों को खुला कर देना है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों पैरों को बेंड किया साथ में रखते हुए, दोनों पैर जाएंगे लेफ्ट साइड, फेस जाएगा राइट साइड। दिख रहा है ना सबको? मेरुदंडासन भी बोलते हैं, कटी चालन का नंबर 3 वेरिएशन भी बोल सकते हैं आप इसको। कटी चालन है ना, कमर को चलाना है सब। कटी चालन वेरिएशन नंबर 3 और मेरुदंडासन। वेरी नाइस। फेस ऑपोजिट रहेगा, दोनों पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, फेस राइट साइड जाएगा, केवल होल्ड करना है। देखो राइट वाले थाइस में आपको भरपूर खिंचाई महसूस होगी, होने दो। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। कटी चालन 3rd नंबर वेरिएशन। जो बाजू फेस है आपका, लिम्फ नोड्स की मदद से उस तरफ प्राण मूव करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन, और ऑपोजिट साइड ब्लड मूव करेगा। हैवी चीज नीचे जाएगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी। तो अभी आपको खिंचाई कहां महसूस हो रही है? राइट साइड के थाइस में। तो क्या करेगा, जितना खींचेगा उतना पावरफुल रिलैक्स करेगा। घुटनों के लिए ये एक्सरसाइज रामबाण इलाज की तरह काम करेगी। घुटनों का और कमर का दोनों का दर्द चला जाएगा इसके, ये आसन के बाद। लेकिन इसमें होल्ड करके खाली नॉर्मल ब्रीथिंग में, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, प्रयत्न रहित सांस आएगी अपने आप जाएगी। केवल फील करना है आपको कि ब्रीथ कहां जा रही है, कहां आ रही है, बस बिल्कुल आराम से। पूरा बॉडी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, साथ में जॉइंट्स पे भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। घुटनों को फायदा होगा, हमारे लिगामेंट्स को भी इतना बेनिफिट मिलेगा। कांप मसल से लेके घुटी तक। किसी किसी को फरियाद रहती है कि पैरों में वो तजा गर्मी की वजह से पैर गरम गरम रहते हैं, तो वो भी चला जाएगा। L5S1, लंबर स्पाइन, अगर उसका प्रॉब्लम है तो वो भी चला जाएगा। कितने सारे बेनिफिट खाली एक ही पोस्चर के बता रहा हूं मैं। लेकिन होल्ड करना है 3 से 5 मिनट बस। जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो पैशन है। वो पैशन के साथ होल्ड करना है। अगर होल्ड कर लिया तो जंग जीत गए। शाबाश, वेरी नाइस। आराम से श्वास के ऊपर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे वापिस आ जाओ। देखो दोनों पैर लेफ्ट साइड से, फेस ऑपोजिट था राइट साइड। ऑलवेज लिम्फ नोड के हिसाब से ब्रीथिंग का मूवमेंट रहता है बॉडी में। ठीक है, चलो वापिस आ जाओ आराम से। वेरी गुड। वापिस घुटनों को मोड़ के, अब जितना कर सकते हो उतना। आपको किसी को घुटनों का दर्द है, थोड़ा मोड़ सकता है तो थोड़ा मोड़ सकता है। ऐसी चिंता नहीं है कि भाई पूरा मोड़ आज मोड़ देना है। ऑलवेज याद रखना है कंफर्टेबल। हमको जहां कंफर्ट जोन लगे, इंसान की एक आदत होती है कि उसको जहां कंफर्ट जोन लगता है ना, उतने एरिया में ही वो काम करेगा। ज्यादा दर्द सहन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमको उस हिसाब से ही करना है। ठीक है, हाथ खुला रखते हुए पूरा, दोनों पैरों को वापिस बेंड करो, पैरों को वापिस बेंड करिए थाइस के पास लाके,
और बिल्कुल दोनों पैरों को राइट साइड की ओर मुंह कराइए, फेस लेफ्ट साइड करा दीजिए। फेस लेफ्ट साइड जाएगा, दोनों पैर राइट साइड की ओर मुंह करेंगे। केवल श्वास के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। जो गुरुजी कहते थे वो मैं बता रहा हूं कि हम जो चीज याद नहीं कर रहे हैं, यहां उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फोकस कैसे करना है ब्रीथिंग का वो समझ लीजिए। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ब्लड का पूरा फ्लो ऑपोजिट साइड है, प्राणों का प्रवाह बिल्कुल लेफ्ट साइड है। जो बाजू आपने फेस आपका है, लिम्फ नोड्स की मदद से बिल्कुल लेफ्ट साइड प्राण जाएगा, ऑपोजिट ब्लड जाएगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट पे अभी जो जहां खिंचाई महसूस हो रही है वहां भरपूर मात्रा में प्राण जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखो जहां तक आपको दर्द आप महसूस करोगे, यहां दर्द आप सहन करोगे, तब वहां तक ही ब्रीथ जाएगा। ये बात समझनी जरूरी है। और पूरा हीलिंग मूवमेंट होगा जहां तक आपका दर्द, जहां आपको दर्द भी थोड़ा भी लगेगा, उसके बाद वाइब्रेशन होगा, उसके बाद हीलिंग होगा। तो मसल्स का टोन पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होगा। साथ में घुटनों का दर्द चला जाएगा, लिगामेंट्स का अगर दर्द है तो चला जाएगा, घुटी का दर्द है तो चला जाएगा, त्वचा गर्मी है तो चली जाएगी, लंबर, स्पाइन, L5S1 का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप सोचो कितने बड़े बेनिफिट है इसके, ये पोस्चर्स के। मेरुदंडासन, स्पाइन, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो स्पाइन है। तो ये बेहतरीन पोस्चर स्पाइन का। ध्यान श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। आराम से धीरे धीरे वापस आ जाओ। वेरी गुड। पैरों को सीधा कर लीजिए आराम से। अब लेफ्ट साइड टर्न होकर बैठ जाइए, बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करके बैठ जाइए। वेरी गुड। लेफ्ट साइड क्यों जाना है? कि ब्लड का पूरा फ्लो जाएगा हार्ट में, तो बॉडी एनर्जी क्रिएट करेगा। ठीक है, हाँ। चलो बैठ गए। मैं आपको बताता हूं कि मुझे आपको कैसे घुटनों पे चलना सिखा देना है सबको। देखो मैं बताता हूं, दिख रहा है पूरा? ये पैर देखो पीछे से पकड़ा हुआ है मैंने। हम ज्यादा क्या है पता है, डर बहुत जाते हैं, डर जाते हैं। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, नहीं। मैं पहले से करता आया था, गुरुजी ने सिखाया था कि भाई ये करना पड़ेगा बेटा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं मानता था बात। जहां नहीं मानता था तो वहां मार भी पड़ती थी। कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि करो बस। कोई कराता है तो भी करो, अदरवाइज अपने आप करो, लेकिन करना है बस। करना है, कुछ कोशिश मत करो जॉली बेल प्लीज, कोई कोशिश मत करो। हाँ,
अभी कोशिश मत कर, अभी ये बहुत दूरी की बात है। ठीक है, ये सब करोगे एक एक साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद कोशिश करना। ठीक है। हाँ, मैं कैसा नहीं कह रहा हूं कोई कर ही पाएगा। जो कर पाएगा उसको सैल्यूट है, नमस्कार प्रणाम है मेरी ओर से। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है, ये इतनी एक्सरसाइज हमको रोज करना है। कल ये रिपीट होगा, उसके साथ दूसरे की एक्सरसाइज भी आएगी। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, प्लीज। હેલો સર. हाँ બોलिए। હા, હું વજ્રાસનમાં નથી બેસી શકતી હવે. પહેલા બેસતી હતી પણ હવે મને બહુ દુખે છે. हमारा પડી ગયા वीडियो, પછી. હા, એક મિનિટ. प्लीज प्लीज। અત્યારે તો ઊભી થઈ ગઈ છું મમ્મીને દવા આપવા. हाँ हाँ હા. हाँ, શું થયું છે? નમસ્તે. વજ્રાસન? નમस्ते। વજ્રાસનમાં હમણાં હું બેસી નથી શકતી કારણ કે પડી ગયા પછી લગભગ 1-1.5 વર્ષથી હું નથી બેસી શકતી. બેસું છું ને તો 1-1.5 મિનિટમાં ઊભી થઈ જાઉં છું. મારાથી નસ ચડી જાય છે પાછળ. सबसे पहले तो देखो, ये बहुत बात समझनी है, लोग वज्रासन में गलत बैठते हैं। तो અચ્છા. वज्रासन में अगर गलत बैठोगे तो भी दर्द होगा। वज्रासन में कैसे बैठा जाता है वो देख लो, आज बता देता हूं मैं। दोनों पैरों को सीधा किया, एक पैर को बेंड किया, बिल्कुल टर्न करके वो बाजू चले गए, और दूसरा पैर पूरा घुमा के पीछे से लाके उस पे बैठना है। देखो ऐसे आराम से, ये वज्रासन में बैठ गया। आप आराम से 10-15 मिनट बैठ पाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। हम क्या करते हैं ज्यादातर, बैठे वज्रासन में बैठे हैं, अच्छा ठीक है, चलो ऐसा किया, दोनों पैरों को बेंड किया, फिर बैठ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे लोड ज्यादा आएगा घुटनों पे। ये समझने वाली बात है कि जब यहाँ पे लोड आएगा तो दर्द दर्द होगा ही होगा। और मसल्स, हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट एक्सरसाइज करना है। ये अगर मसल्स पावरफुल हो गया, मसल्स जितना पावरफुल फ्लेक्सिबल हो गया, तो जॉइंट्स पे लोड ही कम आएगा, घुटनों पर दर्द टच करने की जरूरी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, हम खामखा घुटनों पे पीछे पड़ जाते हैं बेचारे। क्या ये नी रिप्लेसमेंट कराना है, मेडिक्लेम पास कराना है, बस उसी में ही लगे रहते हैं सब। अरे भाई, मसल्स का टोन पावरफुल कर दो, स्ट्रेंथनिंग पावरफुल कर दो, घुटनों का दर्द आएगा ही नहीं। हमारे पूर्वज का क्या करते थे, आराम से बैठते थे, ऐसे ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे, आराम से बैठते थे। गांव में कहीं भी जाओ, गांव वाला ऐसा ही बैठा होगा। हाँ भाई बोलो क्या है, शू बात છે, શું કામ છે, ऐसे ही बैठा होगा। कहाँ देखा किसी को फैटी, गांव वाले को बताओ, एक गांव वाला बताओ मुझे फैटी। इंसान, हमने क्या किया, जितनी फैसिलिटी मिलती गई ना, उतने हम आलसी होते गए, लेजी। ये सब प्रॉब्लम्स था। पहले व्हीकल नहीं थे, कितना चलते थे। मैं भी सिटी एरिया में रहता था, पोल में, मुझे पता है कि आराम से मैं 5 किलोमीटर तक चल लेता था। ठीक है, आराम से। मैं अभी भी चलता ही हूं मैं तो, लेकिन बोल रहा हूं आपको। तो हमने क्या किया, आज किसी मम्मी ने कुछ, बच्चे की भी बात कर रहा हूँ, बड़े की बात नहीं, अभी तो बच्चे की भी बात कर रहा हूँ। मम्मी कुछ बोलेगी, ये लाना है, सीधा एक्टिवा का सेल लगाया, बाइक चलाया। ऐसा नहीं सोचते कि मैं चल के जाऊं, पैदल जाऊं। अब सोचो खाली ये बात, हमारे जो वडील थे, हमारे पूर्वज थे, कितना चलते थे, कितना नेचुरल एक्सरसाइज करते थे, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। हमने क्या है, आदत सब बिगाड़ के रखा है, एसी में बैठना है। अरे नहीं नहीं बाबा, एसी के बिना तो नहीं चलेगा, पसीना तो आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, पसीना आएगा, वो ये क्या बोलते हैं, छिद्र खुलेगा तो ठंडी हवा नेचुरल अंदर जाएगी, तो पसीना भी थोड़ा होने दो, प्रस्वेत को भी। तो ये समझने की बात है। तो ये सब करो आप एक्सरसाइज, और आराम से वज्रासन में बैठ पाओगे, कोई चिंता नहीं है। तो बोलो, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मैंने बताया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब कर पाओगे। मसल्स का टोन, मैं तो यही बोल रहा हूं, आपके भेजे में डाल दो ये सब, ये चीज। किसी भी डॉक्टर साहब को भी जाके पूछ लो अगर मैं गलत हूं तो। मसल्स का टोन, उसका स्ट्रेंथनिंग पावर का फुल कर दो, घुटनों का क्या, कमर का दर्द भी चला जाएगा।
कमर का दर्द भी चला जाएगा। और एनस को मैंने बताया ना, गुदा द्वार, एनस नेचुरल पेन किलर एक्सरसाइज है। जब भी फ्री हो, टीवी देखते हो, काम करते हो, याद आ गया, ओके, एनस को दबाया, रिलीज किया, दबाया, रिलीज किया। हाँ, मैंने बताया ना, आपका घर लग्जरियस फैसिलिटी वाला है, लेकिन ड्रेनेज खराब है, नहीं रह पाओगे आप। गंध आती होगी, कहाँ रह पाओगे। तो लॉजिक समझो, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो गंध सुगंध का कनेक्शन हमारे नाक के साथ है। स्मेल, गंध सुगंध, ठीक है ना। मल मूत्र और प्रस्वेद, ये तीनों की जो स्मेल हमको आएगी, नाक से आएगी। अगर आपके ब्रीथिंग कमजोर है, अगर आपका ब्रीथिंग खराब है, नोज में यहाँ नोजी है, तो मान लो कि पेट खराब है। इंडिकेशन ये समझना जरूरी है हमको। हम कॉन्शियसनेस को भूल चुके हैं, तो कॉन्शियसनेस को वापस उजागर करना है थोड़ा, ठीक है। शाबाश। आज के लिए इतना ही है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई सवाल हो तो बोलिए। और खाने में बोल दो आपको કે સરસો કા સૂપ, સરગવાનો સૂપ કહેવાય ને, શું કહેવાય સરગવાને હિન્દીમાં શું કહેવાય, ખ્યાલ નથી ભાઈ? है सरग, वो जो लंबी आती है ना, सरसों की सींगे, वो और पालक, वो दोनों का सूप मिला के पियो, क्योंकि वो फाइबर्स देगा। सरगवा वो जो आपको फाइबर्स देगा, और पालक है वो मसल्स का टोन आपका अच्छा करेगा। मसल्स के लिए पालक बहुत अच्छा है। तो दोनों का सूप भी आप पी सकते हो, तो आपको उसमें आपको बहुत फायदा होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब भी फ्री हो, ये याद रख लेना है, ये वाला और ये वाइपर हिलाना है बीच आराम से, पैर गर्म रहने चाहिए। तो क्या है, ये हमारा मस्तिष्क से बिल्कुल ठंडा रहेगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी मन शांत रहना चाहिए, मगज शांत रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। बोलो और बताओ, जॉली बहन कैसा है? ठीक है। और कौन कौन जुड़ा है? शाह बहन है, फिर कौन है, रवि भाई है, और कौन है? बोलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा आज। आज अच्छा लगा। हाँ, आगे वो कुछ बताया था, उसमें कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने पहले बताया ने, हम्म। कोई बताते हैं तो करते हैं, ऐसा हो गया है। हाँ, यही है। मैंने क्या बताया कि आप सोने वाले को जगा सकते हो, लेकिन जगाने वाले को जगाने वाले को फिर जगाना बहुत कठिन है। सही है। हाँ, जगाने वाले को जगाओ, वो बहुत तकलीफ दे है। जागना है, कोई बात नहीं, जितना याद आया है उतना करना है बस। ये करो, आप गारंटी से बोलता हूँ, 1 महीना ये वाली एक्सरसाइज करके देख लो। मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ, मैं आपको आप आराम से खुद पद्मासन में बैठ के खुद दिखाओगे ऐसे आराम से। हम ज्यादातर क्या है, डर बहुत जाते हैं, छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, और डर हमको ज्यादा डरा देता है। डॉक्टर साहब हमको प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं कि भैया प्रिकॉशंस लो, लेकिन कोई अगर, जब इनकी बात की बहन ने बराबर के 1-1.5 साल पहले हुआ था, बराबर है, तो 1-1.5 साल पहले जो प्रॉब्लम हुआ था, उसको अभी क्यों याद करना है? कहने का तात्पर्य ये समझ लो आप, कि जो पास्ट में बन चुका है उसको क्यों याद करके हम। हाँ, एक बार कंफर्म कर लो कि भाई मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूं, तो करो। ना बोला है कि नहीं ये करना ही नहीं है, तो वो चीज नहीं करना है। फिर अगर डॉक्टर साहब बोले कि ये करना ही नहीं है, तो फिर वो नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बाकी दूसरा तो कर सकते हैं ना। मेरे कहने की बात ये है। हाँ बोलिए, आपका आवाज म्यूट है, आपकी आवाज 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 म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ હા જી સર, પણ ડોક્ટરો તો શું કહે છે કે નીચે જ નહીં બેસવાનું, એવું તો ચાલે નહીં. એટલે તો સોફા પર બતાવ્યું ને બેન તમને મેં. ના, પણ હું તો નીચે બેસીને જ જમું છું, નીચે જ બેસું છું. મારા ઘરમાં ડાઇનિંગ ટેબલ નથી, देखो એટલે એ દરેકનો પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ડોક્ટરને દરેક ત્યાં જઈએ ને એટલે એ લોકો ના પાડે છે. એમાં શું છે, દરેકના પ્રોબ્લેમ્સ પ્રમાણે હોય. એમાં એના મસલ્સ, અગર એના મસલ્સ જ વીક હશે,
अगर उसके मसल्स वीक होंगे तो डॉक्टर भी बेचारा क्या करेगा, वो उसको पता है कि अगर मैं उसको नीचे बैठने का बोलूंगा तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा लॉजिक समझो। ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो सही क्या है वो समझो, खुद समझो। ओके डॉक्टर सर। सही है, उसको पता है कि इन्होंने मसल्स वीक करके रखे हैं, मैं कितना उसको ट्रीटमेंट दूंगा। वो अगर उसके मसल्स पावरफुल नहीं होंगे तो वो, सिंपल सी बात है, अगर मसल्स पावरफुल है ना तो ज्वाइंट पे लोड कम आएगा, सिंपल। ओके बस अगर मसल्स ठीक हो गए, घुटनों का दर्द गया समझो, आराम से चला जाएगा। आप चैलेंज मार के बोलता हूं, आप अगर एक हफ्ते के बाद भी आपको रिजल्ट दिखेगा, एक हफ्ते के अंदर रेगुलर करोगे तो। ओके सर। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है। और मैंने बताया सोफा के सपोर्ट से भी कर सकते हो, दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो, बेड पे भी कर सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं है। होल्ड करना है खाली, और ब्रीदिंग पे फोकस करना है। रियल इंटेलिजेंसी जो है योग की वो यही है। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि बहुत इंटेलिजेंट है। वो चाहते तो ब्लड पे रिसर्च कर सकते थे, लेकिन उनको पता है कि ब्लड बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो उन्होंने ब्रीथिंग पे फोकस किया। मुझे बताओ वर्ल्ड के किसी साइंटिस्ट ने किया हो ब्रीथिंग पे फोकस? हमारे ऋषि मुनि वर्षों पहले करके गए हैं। आदि योगी महादेव से चलता आया हुआ है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये समझने वाली बात है सब, कि भाई मसल्स के ये क्यों, आसन करने से सांस पे कंट्रोल आता है और प्राणायाम करने से मन पे कंट्रोल आता है। तो हम जो किए ना सब आसन थे। तो मैं, आप देखो हर बात में बोलता था गहरी सांस, लंबी हाँ सांस, सांस पे फोकस करना है। हम्म अगर आपने ब्रीथिंग पे फोकस भी कर लिया ना तो मान लो 90% अपने आप ठीक हो जाओगे आप, 90%। अगर ब्रीथिंग पे फोकस कर लिया है, विपश्यना में क्या सिखाते हैं? ओए सांस पे कंट्रोल, श्वास को देखो, सिंपल सी बात। वो तो ऋषि मुनि पैसों से कह के गए हमको, और ये लोग भी सिखाते हैं। जहां भी देखो जी, जितने भी केंद्र चलते हैं सब अच्छाई के लिए ही करते हैं। तो बस हमको उसमें से अच्छा पिक करना है कि मेरे लिए क्या फायदा हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक थैंक नई यू सुबह सर। के साथ, नई ऊर्जा थैंक के यू। साथ। मैं प्रार्थना कर लूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय योरसेल्फ। मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह के थैंक साथ। यू सर। थैंक यू। ओके थैंक नमस्ते। यू। थैंक यू। ओके।